हेलो फ्रेंड्स, मैं लखनवी रसोई से। देखिए, आज हम धनिया की सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये मेरी हरी धनिया है। ये देखिए, मैंने धुल के काट के इससे डंठल निकाल के रख दिया है। देखिए, ये बिल्कुल ये धुल के और साफ करके इसमें रख दिया है मैंने। अब इसी में मैंने 4-5 जबे लहसुन डाल दिए हैं। अब देखिए, इसमें पड़ेगा तो ये एक मिर्चा इसी में डालेंगे। ये देखिए, एक मिर्चा पड़ जाएगा। अदरक इसका थोड़ा पीस काट के डाल देंगे और ये एक पीस प्याज डालेंगे। और बाकी ये गाजर है, टमाटर है, ये इतना लहसुन और है, ये इतना प्याज है। और ये मेरी बॉइल्ड आलू है। ये देखिए, मेरी बॉइल्ड आलू है। इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा छील लिया है। और ये नई है, देखिए, इसको फोक से कहीं कहीं 2-4 छेद करेंगे। ये देखिए, ऐसे ऐसे करके ये देखिए, इसमें हम ऐसे ऐसे करके अभी छेद कर लेते हैं पूरे में। थोड़ा सा 5-6 आलू हैं, काफी हो जाएगा ग्रेवी वोवी मिला के। और गाजर भी मेरी थोड़ा सा ये मोटी कटी हुई है, तो हम ऐसे नहीं काटेंगे, इसको और पतला करेंगे। देखिए, ये ऐसे पतली पतली इतने पीस की काटेंगे ये गाजर। तो और ये देखिए, ये मेरा हल्दी, धनिया, मिर्चा मसाला, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं घोल के रख लेती हूँ। ये देखिए, ये इसमें पानी डाल देते हैं। इसके सारे मसालों के रंग, रूप, स्वाद सब इसमें आ जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा मसाला जो है वो घोल के रखती हूँ। देखिए, ये देखिए, अब ये घुल गया है। जब तक हमारी सब्जी उधर थोड़ा सा फ्राई होगी, तब तक ये घुल जाएगा। अब देखिए, हम चढ़ाते हैं इधर कुकर चढ़ाएंगे। कुकर चढ़ा के आलू जो है इसको हम थोड़ा सा भूनते हैं। इसमें पानी है, देखिए ये। अब गैस से ऑन करते हैं हम। ये गैस ऑन करते हैं। आज ये हरी धनिया की सब्जी बनेगी। कचालू मैंने कई बार बना दिखाया है, लेकिन आज हरी धनिया की सब्जी है। गैस मेरी नीचे से खाना बनाने के बाद बंद कर दी जाती है। ये देखिए, ये और ये मैं तब तक फोक से ये आपको दिख रहा होगा, इसको मैं फोक से ऐसे ऐसे, ज्यादा उबली आलू है, बहुत धीमे धीमे करे। ये देखिए, ये इसलिए कर रहे हैं कि इसके अंदर सारा मसाला जो है छेदों से अंदर पहुंच जाए। ये आप अपनी आवश्यकता अनुसार आलू लें। हम 2 ही लोग हैं, तो 6 आलू काफी है। ये देखिए, और ये नई आलू है, बहुत छोटी छोटी मंगाई थी मैंने। ये छोटी आलू मैं आपको एक दिन कचालू बना के खिलाऊंगी, बहुत ही टेस्टी बनती है। ये देखिए, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। ये मेरा मसाला भुना हुआ, ये क्या कहते हैं, ये देखिए, ये मसाला जो मैंने घोल के रखा हुआ, हल्दी 1 चम्मच, धनिया 1 चम्मच, मिर्चा आधा चम्मच। वैसे मैं पिसी हुई धनिया का भी इस्तेमाल कम करती हूँ, ताजा मसाला पीसो तो ज्यादा स्वाद होता है। और ये जो मिक्सी में मेरा सामान सब इसमें रखा हुआ है मिक्सर ग्राइंडर में, मैं इसको अभी मिक्सी में पीसती हूँ। तब तक आपको ये भून के दिखा देती हूँ थोड़ा सा। अभी देखिए, तेल हो गया है मेरा। ये देखिए, तेल हो जाए बस, वो थोड़ा सा डालेंगे। तेल हो जाए, इसके बाद मैं इसमें आलू भूनूंगी इसी में, और इसी में बाद में मेरी सब्जी बन जाएगी। आलू मैं आपको भून के अभी दिखाती हूँ। ठीक है, मेरा तेल हो गया है। अब मैं इसमें ये 5 आलू डाल देती हूँ। 5 आलू है। ये थोड़ा सा हल्का भूरे कलर की हो जाएगी, तब हम देखिए एक और डाल देते हैं। ये ऐसे भी अच्छी लगती है। ये देखिए, इसको छील के इसी में डाले देते हैं। उबली आलू है, मैंने कचौड़ी बनाई थी तो उसी में बच गई थी, और ये मैंने स्पेशल मंगाई थी इसी सब्जी के लिए। ये देखिए, इसको ऐसे करके फोक से 2-4 बार ऐसे ऐसे इसको कर देते हैं। ये इसके अंदर इसको फ्राई करते हैं। ये देखिए, और इधर ये देखिए, मैंने ये मिक्सी में ये देखिए पीस लिया है। ये देखिए, ये बहुत अच्छी सी महक आ रही है। इसमें लहसुन है, धनिया है, और हरा मिर्चा है, अदरक है। अब इसको हम इसमें निकाल लेते हैं। तब तक इधर मेरा ये आलू हो रहा है। ये देखिए, ये मेरा आलू ब्राउन हो रहा है। देखिए, मेरे आलू हो गई है। इसको हम निकाल लेते हैं।
कितनी सुंदर सुंदर फ्राई हुई है। ये देखिए, ये सारी फ्राई हो गई है और कुक तो पहले से ही है, ऐसे मैंने फ्राई भी कर लिया है। अब इसको हम इधर रख देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे, ये देखिए इसमें ऑयल है, अभी हम ज्यादा तेल नहीं डालते हैं। ये देखिए एक आलू अभी है, ये आलू एक। अब हम डाल देंगे इसमें 1 स्पून जीरा। ये देखिए ऑयल है, ऑयल ज्यादा आप भी मत इस्तेमाल करिए, मतलब भर का है इसमें। ये देखिए ये मेरा जीरा हो गया। इसी समय थोड़ी सी हींग डाल दीजिए, जाड़े में हींग बहुत फायदा करती है। ये देखिए, और सब्जी का स्वाद भी बदल देती। ये मैंने हींग भी डाल दी, जीरा भी डाल दिया। ये देखिए, अब गैस को कर देते हैं तेज, और इसी समय इसमें हम थोड़ा सा लहसुन डालते हैं। सिर्फ 2-2 पीस करके डालेंगे, ये अच्छा लगता है ऐसे समूचा सा। ये देखिए ये बड़ा है, इसका 3 कर देते हैं। ये देखिए, और एक है हरा मिर्चा बीज से फाड़ के, इसका बीज निकाल देते हैं क्योंकि हमने उसमें भी डाला है सब्जी में भी, तो तीखा न हो जाए इसलिए। ये देखिए ये हो गया मेरा। अब हम इसमें डालेंगे ये जो मैंने मसाला तैयार करके रखा है, देखो ये तैयार करके रखा है, और जीरा और हींग की महक बहुत अच्छी आती है। ये देखिए, अभी ये मसाला में ही हम टमाटर डाल देते हैं। देखिए इसको छोटा पीस करके इसको डाल देते हैं। ये देखिए बस आधा टमाटर ही डालेंगे, सब्जी भी थोड़ी ही है। ये देखिए, और अब इसी समय जैसा कि आप जानते हैं नमक भी डाल देते हैं। ये मेरा धनिया मिर्चा का नमक पिसा रखा है, यही डाल देते हैं। ज्यादा कम होगा तो बाद में टेस्ट करके देखा जाएगा। अब देखिए गैस को तेज करते हैं। ये मेरा टमाटर और आलू भून रहा है। ये टमाटर आलू नहीं, वो सारी मसाला और टमाटर। लेकिन अब हम देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं, लहसुन तो मैंने डाल दिया है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि गाजर को भी डालते हैं, पतला पतला पीस। ये क्योंकि आलू उबली हुई है तो गाजर भी थोड़ा इसी मसाला के साथ पक जाए। ये देखिए बिल्कुल पतला काटिए। गाजर में टाइम लगता है, इसलिए हम गाजर को बहुत पतला काट रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल पतला पतला सा, क्योंकि आलू भी आपकी उबली है और धनिया भी पिसी हुई है, और धनिया है वो तो उसकी कोई बात ही नहीं। तो गाजर थोड़ा हम पतली करेंगे, और अगर आप चाहें तो उससे मटर भी डाल दें, मटर डाल दें, बीन्स डाल दें, कुछ भी डाल दें। और गाजर फायदा भी करती है। ये जैस्मिन कितनी अच्छी लग रही है। थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं, जैसा कि मैं बॉयल पानी रखती हूँ। ये थोड़ा गाजर नरम हो जाए मेरी, ये गाजर नरम हो जाए, थोड़ी सी गाजर नरम हो जाए तो हम इसको ढक देते हैं इसी से। और ये देखिए मेरा पेस्ट तैयार है। ये देखिए ये ग्रीन वाला, ये अब देखिए, देखते हैं हमारी सब्जी का क्या हाल है। ये देखिए गाजर, ये देखिए गाजर बिल्कुल मिक्स हो गई। बस यही, इसीलिए हमने गाजर को मसाले में डाला था कि पहले मसाले में ये पक जाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। अब ये देखिए, अब हम इसमें डालने जा रहे हैं ये जो मेरी हरी धनिया की चटनी है। ये देखिए, इसमें धनिया बहुत आ रही है। अब धनिया की सब्जी बनाइए, ऐसे बनाइए या वो पत्ती काट के डालिए, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। ये देखिए, ये ऐसे धुल के अपना डाल देते हैं। अब थोड़ी देर
इसमें इसको मिक्स करके ये देखिए। अब इसका कलर देखिए ग्रीन हो गया, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन। अब ये थोड़ा पक जाए, इसके बाद हम इसमें आलू डालते हैं। अभी थोड़ा सा ये जो मैंने हरी धनिया पीस के डाली है ये थोड़ा पकनी चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा हम काली मिर्च भी डालते हैं इसको स्वाद बढ़ाने के लिए। ये देखिए 1 चुटकी डाली है, ज्यादा नहीं डाली है। और थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डालते हैं। ये देखिए थोड़ा खट्टी चटनी जैसा लगने लगे। अब सब्जी मेरी बिल्कुल रेडी है। अब ये थोड़ा पक जाए, ये मसाला महक, वैसे ये पका ही है, हरी धनिया है, लोग ऐसे ही खाते हैं। वाह, इतनी बढ़िया महक रही है कि बहुत ही डिलीशियस खुशबू आ रही है इसमें, बहुत सुंदर। अब देखिए ये गर्म पानी मैं इधर रख देती हूँ। ये मेरा लहसुन है, प्याज है, ये मेरा मिक्सर ग्राइंडर इधर रखते हैं। ये सब्जी थोड़ा ये इसको पकना जरूरी है। अब ये देखिए ये धीमी आंच पे हम इसको इधर खिसका देते हैं, थोड़ा पकेगी, इधर को पकेगी। मैं आपको दूसरी चीज दिखाती हूँ। आज मैं आपको दिखा रही हूँ सरसों का कूचा। ये देखिए इसको हमारे यहाँ सरसों का कुचरा बोलते हैं, और वैसे समझिए तो सरसों के पत्ते की चटनी है, लेकिन हमारे यहाँ कूचा बोलते हैं इस साइड में बहुत जगहों पे। तो ये क्या है, ये देखिए बिल्कुल बारीक पत्ता जो ऊपर निकला होता है, ये देखिए ये बिल्कुल बारीक ऊपर का पोर्शन, ये करुआता नहीं है ना, अकराता है, सारा पत्ता वही है। तो देखिए इसमें हम क्या क्या डालेंगे। इसमें हम डालेंगे लहसुन। ये देखिए इसमें इतना लहसुन पड़ेगा, ये ठीक है। ये 1 प्याज पड़ेगा, 1 हरा मिर्चा पड़ेगा, और पड़ेगा इसमें अमचूर, और पड़ेगा इसमें नींबू। इसको कुचरा बोलते हैं इसलिए ये कुचरा ही जाएगा। हर चीज कूट के पड़ती है, कोई चीज पीसी नहीं जाएगी। लहसुन भी कूटेंगे, मिर्चा भी कूटेंगे, पत्ते भी कूटेंगे, प्याज भी कूटेंगे, और इसके बाद अमचूर और नींबू डालेंगे। इसके बाद आपको बना के दिखाते हैं इस सब्जी को। इस सब्जी में थोड़ा सा हम चीनी डाल देते हैं। चीनी डालने से, नींबू के रस डालने से क्या होगा कि इसका ग्रीनपन बना रहेगा। ये देखिए 1/2 स्पून है, ज्यादा नहीं है। और थोड़ा सा इसमें ये नींबू का रस डाल देते हैं। बहुत सुंदर नींबू है, बहुत ही। ये देखिए थोड़ा डालेंगे तो इसका ग्रीन रंग बना रहेगा ये। अब इसी में हम देखिए इसको आलू डाल देते हैं। अब आलू को धीरे धीरे मैश कीजिए कि टूट न जाए आलू, क्योंकि मेरी आलू बॉयल आलू है। धीरे धीरे से ये, और इसको ग्रेवी वाली सब्जी ये नहीं बनती है, ये विदाउट ग्रेवी की ऐसे लटपटी सब्जी बनती है। लेकिन अभी 5 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। थोड़ा सा जितना मसाला है धनिया वाला वो सब इसके आलू के अंदर आ जाए, घुस जाए। मतलब ये देखिए आलू में जो मैंने छेद किए उसके अंदर ये देखिए सारे मसाले पे वस्त हो जाए ये। इसलिए थोड़ा सा इसको हम ऐसे पका लेते हैं ढक के, ठीक है। धनिया डालने की कोई जरूरत ही नहीं, मन हो तो आपको गार्निश कर लीजिए, और बाकी जो इसमें धनिया है ही है। अब चलिए ये तो मेरी सब्जी रेडी हो रही है। इस तरह रेडी क्या, हल्की हल्की से आलू के अंदर मसाला चला जाए, और ये देख के रख देते हैं। अब मैं इसको देखती हूँ। अब आप देखिए इसको कि ये तो पहले मैंने प्याज ले लिया है। ये देखिए इसको मिक्सी में नहीं पीसना है, सिलबट्टे में ही पीसना है। ये देखिए ऐसे ही कूचा जाएगा। ये कूच के खाया जाता है ये। इसको पराठा, रोटी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, आप किसी चीज से इस कूचा को खाएं, या सरसों की चटनी पत्ते की। ये देखिए अब ये मिर्चा आया, हरा मिर्चा का स्वाद ज्यादा अच्छा होता है। देखिए आप जब भी डालें हरा मिर्चा ही डालें। अब इसमें डालेंगे लहसुन। ये देखिए लहसुन। अब गैस कर देते स्लो। हर चीज कूची हुई है देखिए।
अब इसमें डाल देते हैं ये पत्ते। देखिए ये गांव देहात में बहुत खाई जाती है आजकल। ताजे सरसों में ऊपर के पत्ते आप तोड़ लीजिए, ऊपर के, नीचे के पत्तों से नहीं बनती। नीचे के पत्ते से सरसों की अकड़ाहट आती है, फिर चटनी नहीं अच्छी लगती। देखिए ये करीब करीब कुचल गया है, ऐसे ही खाया जाता है ये। देखिए करीब करीब हमने कुचल दिया है इसको। अब ये अब देखिए ये पिस गई चटनी मेरी, कूचा जो है पिस गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए ये ऐसे तैयार हुआ। ये देखिए आप भी बनाइए और बना के हमें बताइए कि फिर आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए अब हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा तेल डालते हैं, इसी में डालते हैं सिलौटी में। देखिएगा बस ये, और इसको ऐसे ऐसे इसको सब मैंने पीस लिया। अब इसी के सहारे ये चटनी वाला सब छूट आया। ये देखिए इसमें सरसों के तेल की महक बहुत अच्छी लगती है। घर का तेल है हमारे, बहुत बढ़िया महक रहा है। अब इसको सिलौटी को यहाँ से हटा देते हैं, इसको इधर रख देते हैं, धो दी जाएगी। अब इसको साफ कर देते हैं। अब देखिए इसको देख लेते हैं। ये देखिए ये सब्जी मेरी बन के तैयार हो गई। अब हम गैस को करते हैं बंद, ज्यादा गाढ़ी भी नहीं ज्यादा। ये देखिए बिल्कुल लटपटी सब्जी तैयार है। ये आप अपने अनुसार ग्रेवी रखें, कुछ भी रखें, लेकिन इसमें ग्रेवी नहीं रखी जाती। इसलिए अब हम गैस को करते हैं बंद। देखिए ये मेरी गैस बंद हो गई, ये बंद हो गई। अब चलिए इसके कूचा को देखते हैं। ये हमारा कूचा तैयार हो रहा है, ये देखा। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर, ये 1 चम्मच करीब ये, और इसी में ये नींबू, नींबू पड़ गया, और धनिया मिर्चा का नमक, मेन चीज तो नमक है। धनिया मिर्चा का ये नमक पड़ गया। अब थोड़ा सा सरसों का तेल, कच्चा सरसों का तेल। इसमें तेल कच्चा ही अच्छा लगता है। ये देखिए मेरे कूचा तैयार है। ये आप लोगों को खा के बताइएगा कैसा लगा। आप बनाइए, बहुत ही टेस्टी और बहुत चटपटा। और चाहे तो आप जितना चटपटा अगर चाहे तो इसमें थोड़ा सा वो मैगी मसाला भी डाल दें, चाट मसाला डाल दें। चाट मसाला मेरे पास उपलब्ध नहीं, इसलिए मैंने नहीं डाला है। ये देखिए, और इसमें थोड़ा सा काली मिर्च भी डाल देते हैं इसके स्वाद के लिए, बढ़ाने के लिए। जीरा पाउडर डाल दिया है पहले ही मैंने। ये देखिए ये काली मिर्च पड़ गई। आप मिर्चा जो है अपने हिसाब से डालें, जैसे खाएं आप उस हिसाब से। चलिए आपको मैं परोस के दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी सब्जी रेडी हो गई है। अब मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। देखिए ये मेरी सब्जी है।
या धनिया मैंने नहीं डाला है क्योंकि धनिया मेरी काफ़ी, धनिया की सब्जी ही है। ये देखिए, आपको मेरी सब्जी कैसी लगी प्लीज़ बताइए, लाइक एंड शेयर कीजिए। ये प्लीज़ देखिए, ये मेरी कूचा की सब्जी है, सरसों की चटनी समझिए इसको, लेकिन इधर कई जगहों पे इसको कूचा की सब्जी बोलते हैं। ये देखिए कूचा की चटनी, ये देखिए कूचा की चटनी आप एक बार बनाएंगे ना तो सारी चटनियाँ भूल जाएंगे। धनिया की चटनी हो, आम की चटनी हो, इस चटनी से लेकिन सरसों के ऊपर के ताजे पत्ते होने चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा, ऊपर के पत्ते हो ताजे। और ये देखिए आप गमले में 2-3 सरसों 10-20 दाने डाल दीजिए, सरसों तैयार। और ये कूचा की चटनी जो है बहुत ही अच्छी बनती है, सरसों के पत्तों की चटनी। और ये देखिए, ये मेरी धनिया की सब्जी देखिए, इतनी महक आ रही है कि आप तक तो स्मेल पहुंच नहीं पा रही है। और ये देखिए, अगर आपको कम खट्टी लगे तो ये मेरा नींबू रखा है, नींबू डाल लीजिए। ये मिर्च रखा है, गाजर रखी, जैसा आप चाहें। ये देखिए प्लीज आपको कैसा लगा, अगर आपको मेरी सब्जी पसंद आई हो, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा एक शेयर कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, एक सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले वीडियो तक का इंतजार करते हैं। ये देखिए, आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, ये बताइए। ये आप कूचा की सब्जी एक बार जरूर, चटनी एक बार जरूर बना के देखें। कूचा की चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए, ये गांव देहात में बहुत ज्यादा मक्के की रोटी और बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी इस समय जाड़े में बनती है, उसमें ये बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, आपको कैसा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू अगेन, थैंक यू।